दोस्तों, यू कैन विन इस किताब के ऑथर शिव खेड़ा जी ने यू कैन सेल यह अमेजिंग किताब लिखी है। यह किताब हमें सिखाती है कि ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदले। यह किताब सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब शिव खेड़ा जी सबसे अनमोल बात सिखाते हैं कि किस तरह से हम ईमानदारी से बेचना सीखकर सफल बन सकते हैं। तोड़ मोड़ कर, यानी कि अपने कस्टमर को चीट करके हमें कभी नहीं बेचना चाहिए। इससे ना तो हम लंबे समय में सफल हो सकते हैं और नहीं कभी हमें मन की शांति मिल सकती है। इस किताब में बताए गए सिद्धांत हर हाल में लागू होते हैं। ये किसी भी हालत में, किसी भी संस्था में और किसी भी देश में इस्तेमाल करने के लायक है। यह किताब 3 चीज़ें तय करने में हमारी मदद करती है। एक, आप क्या पाना चाहते हो। दूसरा, आप इसे कैसे पाना चाहते हो। और तीसरा, आप इसे कब तक पाना चाहते हो। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस किताब में बताए गए कुछ अमेजिंग तरीके जिससे आप आपका प्रोडक्ट, आपकी सेवा या आपका विचार लोगों को आसानी से सेल कर सकते हैं। और इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, जो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन होते हैं उन्हीं को सिर्फ सेलिंग की स्किल सीखनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हम सब लोग बेचने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे हर कोई सेल्स पर्सन है। रॉबर्ट स्टीवनसन ने जो सेल्स पर्सन की व्याख्या बनाई है वो कुछ इस तरह से है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई चीज़, अपनी कोई सेवा या अपना कोई विचार बेच रहा है तो वो सेल्स पर्सन कहलाता है। इस व्याख्या के अनुसार अगर आप देखोगे कि हम सब लोग सेल्स पर्सन हैं। जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू देता है नौकरी पाने के लिए तो वो कंपनी को अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है। जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के सामने शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रकार से सेलिंग ही हो रही है। या कोई व्यक्ति अपने दोस्त को किसी बात के लिए कन्विंस कर रहा है तो क्या वो अपनी सोच को नहीं बेच रहा है। हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार रिटर्न में हमें पैसा ही चाहिए। वो हो सकता है कि इमोशनल सपोर्ट हमें चाहिए, सहयोग हमें चाहिए, प्यार हमें चाहिए। और इसलिए ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सेलिंग के स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। बेचना किसे कहते हैं दोस्तों, अगर मेरे प्रोडक्ट को लेकर मैं जितना उत्साहित हूँ उतना अगर आप भी हो जाते हैं तो आप मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। क्या आप नहीं खरीदोगे? ऑफ कोर्स। और इसलिए बेचना और कुछ नहीं है, जस्ट उत्साह का लेन देन है। और इसलिए आपके प्रोडक्ट पर आपको ज़बरदस्त विश्वास होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को लेकर आप बहुत ही उत्साही होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट पर आपको गर्व होना चाहिए। सेलिंग का मतलब होता है कि 90% अपने प्रोडक्ट पर विश्वास और 10% सेलिंग का स्किल। अगर आप आपके प्रोडक्ट को लेकर कन्विंस नहीं है तो आप दूसरों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उत्साही नहीं है तो आप दूसरों के अंदर कैसे उत्साह जगा सकते हैं। और इसलिए जब भी कोई विचार आप बेच रहे हो, कोई सेवा आप बेच रहे हो और कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उसके साथ अपनी ओर से 200% उत्साह भी रख देना। और आप देखोगे आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सेवा है वो बहुत आसानी से बेची जाती है। नेक्स्ट, आपको कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना नहीं है बल्कि उसे हेल्प करनी है वो प्रोडक्ट खरीदने में। कस्टमर को हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपने उसे बेचा नहीं है बल्कि उसने खरीदा है। कैसे? आइए इसे समझते हैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से। एक सेल्स ट्रेनर सेलिंग की ट्रेनिंग दे रहा था और वो बहुत ही सक्सेसफुल सेल्स पर्सन भी था। तो वहाँ पे ऑडियंस में एक व्यक्ति उसे कहते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हो और आप सेलिंग की ट्रेनिंग भी देते हो, तो इस वक्त मुझे कोई चीज़ आप बेच कर दिखाइएगा। तो वो जो सेल्स ट्रेनर है उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा आप मुझसे क्या खरीदना चाहते हो इस वक्त। वहीं पर टेबल पर एक पेन पड़ा था। तो वो व्यक्ति कहता है, आप मुझे ये जो पेन है मुझे बेच कर बताओ। तो वो जो सेल्स ट्रेनर है वो पूछता है कि सर आप ये पेन मुझसे क्यों खरीदना चाहते हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बिना पेन के कैसे लिख सकता हूँ और ये पेन बहुत अच्छी लिखती है इसलिए मुझे ये पेन चाहिए। नेक्स्ट, वो जो सेल्स ट्रेनर है और एक सवाल पूछता है कि सर इसके अलावा इस प्रोडक्ट में, इस पेन में आपको और कौन सी अच्छी बातें लगती है। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये ब्रांडेड है, अगर ये पेन मैं खरीदता हूँ तो इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेक्स्ट, वो जो सेल्स ट्रेनर है और एक सवाल उस व्यक्ति से पूछता है कि आपके हिसाब से इस पेन की कीमत क्या होनी चाहिए। और वो व्यक्ति कहता है कि मेरे हिसाब से ये जो पेन की कीमत $35 होनी चाहिए। तो वो सेल्स ट्रेनर कहता है ठीक है सर, ये पेन मैं आपको $35 में देने के लिए तैयार हूँ।
दोस्तों अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे तो यहाँ पे उस सेल्स ट्रेनर ने वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि जस्ट हेल्प किया सही सवाल पूछकर उस व्यक्ति को वो पेन खरीदने में। और इसलिए जब भी कस्टमर को ऐसे लगता है कि वो चीज़ उसने खरीदी है तो उससे एक अंदरूनी खुशी मिलती है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट, सेलिंग का मतलब होता है ज़रूरतों को सामने लाना। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि आप घोड़े को पानी के पास लेकर जा सकते हो, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो कहावत है ना, ये काफ़ी पुरानी हो गई है, अब इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आपको क्या करना है, घोड़े के अंदर पानी की प्यास जगानी है और उसके बाद उसे पानी के पास लेकर जाना है तो वो पानी पिएगा। बहुत सारे सेल्समैन कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कस्टमर की दो प्रकार की ज़रूरत होती है, एक दिखाई देने वाली विजिबल और दूसरी होती है ना दिखाई देने वाली यानी कि इनविजिबल। और जो ज़रूरतें दिखाई देती है ना, उन्हें कस्टमर जाकर खरीदता है, वहाँ पे कोई सेल्स पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, वहाँ पे तो कस्टमर खुद जाकर खरीदता है। 100% जो सेलिंग होती है वो ना दिखाई देने वाली जो ज़रूरतें हैं कस्टमर की, वो जब आप सामने लाते हो उस कस्टमर के, तब जाके आपकी वहाँ पे सेलिंग होती है। लेखक कहते हैं कि मेरे इंश्योरेंस बेचने के पूरे करियर में एक भी कस्टमर मुझे ऐसा नहीं मिला जो खुद होके मुझे फ़ोन करता है और कहता है कि सर मुझे लाइफ इंश्योरेंस की बहुत ज़रूरत है और आप इसे मुझे बेचो। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बावजूद भी शिव खेड़ा जी जो है अपने करियर में बहुत बार उन्होंने MDRT किया और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। और इसलिए आपको कस्टमर को प्रेरणा देनी चाहिए किसी चीज़ को खरीदने के लिए। आपको उसे बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा और अगर नहीं खरीदोगे तो कौन सी समस्या से आपको गुजरना होगा। आपको कस्टमर को जस्ट और जस्ट फ़ायदा बेचना है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की खासियत नहीं खरीदते हैं। बहुत सारे सेल्स पर्सन जो है वो अपना ज़्यादा समय अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने में लग जाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कस्टमर बेनिफिट खरीदता है, वो फ़ायदा खरीदता है। और इसलिए आपको पूरा फोकस लगाना चाहिए कि अगर वो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसे क्या फ़ायदा होगा, और तब जाके वो मोटिवेट होता है, उसे प्रेरणा मिलती है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट, आपको सेलर से सप्लायर बनना है। दोस्तों दो प्रकार का सेलिंग होता है, एक है ट्रांजैक्शनल सेलिंग और दूसरा होता है रिलेशनशिप सेलिंग। ट्रांजैक्शनल सेलिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो सेल्स पर्सन है वो सिर्फ एक बार वो चीज़ को बेचने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन जो दूसरा सेलिंग होता है रिलेशनशिप सेलिंग, वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो लंबे समय के लिए सोचता है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छा रखता है, अपनी सेवाएं बहुत अच्छी तरह से देता है, कस्टमर को चीट नहीं करता है, वो कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करता है। और फिर क्या होता है, बाद में वो जो कस्टमर है उस सेल्स पर्सन से और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और सेल्स पर्सन जो है वो सप्लायर बन जाता है। और इसलिए आपको आपके कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप करना है। अगर आप रिलेशनशिप सेलिंग नहीं करते हो तो आपको हर दिन जब प्यास लगेगी तो नया कुआं खोदना पड़ेगा, और इसलिए कस्टमर से रिलेशन बनाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है इस किताब का सबसे अहम पार्ट जो मुझे लगा वो है कस्टमर की ना को हाँ में कैसे बदले। जब आप कोई चीज़ बेचने के लिए जाते हो कस्टमर के पास तो कस्टमर की ओर से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और उस ऑब्जेक्शन को अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो आपको ना बोल देता है। दोस्तों इस किताब में शिव खेड़ा जी ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन बताए हैं जो कस्टमर की ओर से आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए उन्हें बहुत डिटेल में समझाया है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन हम लेते हैं जो हर सेल्समैन जो है अपने लाइफ में फेस करता है। जैसे पहला ऑब्जेक्शन कीमत के बारे में कि आपकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, मुझे तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, या फिर मैं सोच कर बताता हूँ। और एक ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास ऑलरेडी सप्लायर है तो मैं आपसे माल क्यों खरीदूं, मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कस्टमर आपको कहता है कि आपका प्रोडक्ट जो है आप महंगा बेच रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर जो है ये तो बहुत सस्ते में मुझे बेचता है, आप 10% ज़्यादा मतलब 100 रुपये मुझसे ज़्यादा ले रहे हो। यहाँ पे एक अच्छा सेल्स पर्सन जो होता है इस ऑब्जेक्शन को सही सवाल पूछकर हैंडल करता है। वो कस्टमर से पूछता है कि सर मैं
अगर 100 रुपये आपसे ले रहा हूँ ज़्यादा, तो आप ये प्रोडक्ट को, इस मशीन को कितने समय तक इस्तेमाल करोगे? और मान लेते हैं कि आपका कस्टमर कहता है कि मैं 6 साल तक इसे इस्तेमाल करूँगा। तो सेल्स पर्सन कहता है कि 6 साल मतलब हर साल आप 18 रुपये मुझे ज़्यादा दे रहे हो, मतलब 1.5 रुपये हर महीने, यानी कि 35 पैसे हर हफ्ते, और इसका मतलब है 5 पैसे हर दिन। तो सेल्समैन आगे कहता है कि सर, क्या आपकी मन की शांति हर दिन 5 पैसे के काबिल नहीं है? और जब आप इस तरह से सवाल पूछकर कस्टमर को क्लियर करते हो, उसकी सोच को क्लियर करते हो, तो वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। या फिर वो कहता है कि आप बहुत ही महंगा बेच रहे हो, मुझे तो सस्ता प्रोडक्ट चाहिए था। और उसी वक्त एक सही सेल्समैन जो है उन्हें सवाल पूछता है कि सर, क्या आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है आपके लाइफ में कि सस्ता प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और बाद में आपको पछताना पड़ा? नेक्स्ट और एक ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर की ओर से कि मैं सोच कर बताता हूँ। वहीं पर एक अच्छा सेल्स पर्सन कहता है कि सर, बहुत अच्छा, आपको जरूर सोचना चाहिए। आप इसलिए सोचना चाहते हो क्योंकि खरीदते वक्त आप कोई गलती ना करें, यही बात है ना? तो कस्टमर कहता है हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। और वहीं पे सेल्समैन उसे अगला सवाल पूछता है कि सर, आप मुझे बताइए कौन से हिस्से पे आप सोचना चाहते हो, मेरी काबिलियत पर, मेरे प्रोडक्ट की काबिलियत पर, या कंपनी की काबिलियत पर? और जब इस तरह से उसके कन्फ्यूजन को आप दूर करते हो, क्लियर करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो कस्टमर है उसकी ना जो है हाँ में बदलने लगती है। वो जो खरीदने के काम को कल पर टालने वाला था, वो सारा कन्फ्यूजन आज ही आप उसके सामने क्लियर करते हो और उसके हाँ कहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और एक ऑब्जेक्शन आता है कस्टमर की ओर से, जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो तो वो कहता है कि ऑलरेडी मेरे पास सप्लायर है, मैं दूसरे से ये माल ऑलरेडी पहले से खरीदता हूँ, या फिर मेरा कोई रिश्तेदार है जो इसी फील्ड में है, मैं उससे प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदता हूँ, तो मैं आपसे क्यों खरीदूँ? वहीं पर एक अच्छा सेल्स पर्सन कहता है कि ठीक है सर, आपके पास ऑलरेडी एक सप्लायर है, लेकिन जो दूरदृष्टि वाला बिजनेसमैन होता है वो अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा सप्लायर रखता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट सप्लायर को कोई दिक्कत आती है कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी करने में, तो उस वक्त अगर आपके पास एक्स्ट्रा सप्लायर है तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। आप एक छोटी सी ऑर्डर मुझे दीजिएगा, और जब आपका कस्टमर आपको एक छोटी सी क्यों ना हो लेकिन ऑर्डर देता है, तो आप उससे बहुत अच्छा संबंध बनाने लगते हो और इन फ्यूचर वो आपको बड़ी ऑर्डर जरूर दे सकता है। दोस्तों, और क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं कस्टमर की ओर से, ये बहुत डिटेल में इस किताब में ऑथर ने बताए हैं। अगर आपको एक किताब खरीदनी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।